हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आशा करती हूँ अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस विद नेहा। तो आज की हमारी क्लास रहने वाली है इंडियन पॉलिटी में जो PYQ सीरीज़ है जिसका नाम है विनायक सीरीज़। ओके, जिसमें क्लास नंबर 2 है। इस सीरीज़ में हम टॉप 500 क्वेश्चन करने वाले हैं जो पीछे के एग्जाम्स में पूछे गए हैं पॉलिटी के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। संवैधानिक विकास जिससे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2025 तक उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। 10 क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? केंद्रीय विधानसभा का ऑप्शन ए है वर्ष 1992, ऑप्शन बी है वर्ष 1922, ऑप्शन सी है वर्ष 1921 और ऑप्शन डी है वर्ष 1920। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है वर्ष 1921। ओके, जो सी। ओके, इसका गठन 1921 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया। ओके, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक हाइट। और केंद्रीय विधान जो मंडल था उसके दो सदन थे। कौन कौन से? तो एक था विधानसभा जिसमें 134 सदस्य थे, दूसरा राज्य परिषद जिसमें 60 सदस्य थे। विधानसभा में कुल 134 सदस्य थे, जिनमें से जो 104 सदस्य थे वो निर्वाचित किए गए, शेष को नामांकित किया जाता था। विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का और राज्य परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 60 थी, जिनमें से 34 सदस्य निर्वाचित किए जाते थे और 26 सदस्य नामांकित किए जाते थे। याद रखिएगा, दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त थे, इसको भी याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारत में किसको सर्वोच्च कानून माना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय दंड संहिता को, ऑप्शन बी भारतीय संविधान को, ऑप्शन सी सिविल प्रक्रिया संहिता को और ऑप्शन डी क्या है? तो दंड प्रक्रिया संहिता। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है भारत में भारतीय संविधान को देश का सर्वोच्च कानून माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो मैं कराती हूँ आपको नोट में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे आपका सारा जो पॉलिटी का थ्योरी पार्ट है फिर से एक बार कवर हो जाएगा। एक बार मैं तो करा चुकी हूँ लक्ष्य सीरीज, ठीक है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार के आधारभूत संरचना है। ब्रिटिश काल के बने कानून व नाम परिवर्तन इस प्रकार है। भारतीय दंड संहिता IPC को भारतीय न्याय संहिता में चेंज किया गया VNS में। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNS में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को 2 से 3 बार देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन और इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं याद हो जाएंगी। ऑप्शन ए है बाला साहेब गंगाधर खेर के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा, ऑप्शन सी है कन्हैया लाल मानकलाल मुंशी के द्वारा, ऑप्शन डी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा भारतीय संविधान को हाथों से लिखा गया था। इन्होंने मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में लिखा, फिर इसे हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो बसंत कृष्ण वैद के द्वारा इसे हिंदी भाषा में अनुवादित किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये बार बार एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से और ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। जो संविधान में आपातकाल का प्रावधान है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित हम बहुत सारी चीज़ें पिछली क्लास में कर चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को भी देखिएगा। भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इस पर जर्मनी के वाइमर संविधान का भी प्रभाव पड़ा, जिसके तहत आपातकाल के समय मूल अधिकार के स्थगन का प्रावधान दिया गया है।
भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्य प्रावधान, लोक सेवा आयोग, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? याद किसके लिए? तो शिक्षा के लिए पहली बार। तो ऑप्शन ए है चार्टर अधिनियम 1813, ऑप्शन बी है चार्टर अधिनियम 1830, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1858, ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है चार्टर अधिनियम 1813। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा मतलब शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इधर देखते हैं, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की शक्ति को बढ़ा दिया गया तथा पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? पदनाम वायसराय बदलकर जो गवर्नर जनरल है उसका जो पदनाम था वो क्या कर दिया गया? तो वायसराय। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ओके, याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय एक ऐतिहासिक महत्व क्या है? ठीक है, जो केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया वो क्या है? तो ऑप्शन ए है धर्म का उपयोग राजनीतिक में खत्म करना, ऑप्शन बी देश से छुआछूत को खत्म करना, ऑप्शन सी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में के मामले में जो कहा गया वो भारतीय जो संविधान है उसके मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, याद रखेगा। केशवानंद भारती बनावाद में भारत संघ 1973 के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अंग है, ये कहा गया। इसमें संशोधन किया जा सकता है किंतु जो इसका मौलिक ढांचा है, मूल ढांचा है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस बाद में 13 न्यायाधीशों की पीठ बनाई गई जिसमें मूल ढांचे में शामिल है क्या क्या? उदाहरण के लिए लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय व्यवस्था, पंथ निरपेक्ष, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता का जो अधिकार पत्र है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी महारानी की घोषणा 1858, ऑप्शन डी चार्टर अधिनियम 1813। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है महारानी की घोषणा 1858। भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र महारानी की घोषणा 1858 को कहा जाता है। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। भारत के सचिव पद सृजन किया गया भारत का, और सर चार्ल्स वुड थे जो प्रथम भारत के सचिव बने, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यह दर्शाता है कि भारत एक देश है, कैसा? तो ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी लोकतांत्रिकीय, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक, ऑप्शन डी संप्रभुता। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, कैसा है? तो भारत कैसा है? लोकतांत्रिक। ओके, अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, ये अनुच्छेद 326 ओके इसमें कहा गया है। पंथ निरपेक्षता तथा समाजवादी जो शब्द हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए 1976 में। ओके, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष है? तो 18, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किस वर्ष में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे? प्रांतीय चुनाव। ओके, तो वर्ष 1935, वर्ष 1937, वर्ष 1936 या वर्ष 1938। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, वर्ष 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय यानी कि राज्य स्तर पर क्या हुए थे? चुनाव।
तो वर्ष 1937 में भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे। 11 प्रांतों जैसे मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंधु में चुनाव संपन्न हुए थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें निम्नलिखित में से किस अधिनियम में घोषणा की गई कि भारत में ब्रिटिश शासन 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। ओके, तो ऑप्शन ए है 1857 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1858 का अधिनियम, ऑप्शन सी 1892 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। इस अधिनियम में कहा गया था कि ब्रिटिश शासन है वो 30 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा भारत में। ओके, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने घोषणा की थी कि 30 जून 1947 तक भारतीयों को अपनी शासन सत्ता सौंप दी जाएगी। यह अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। 15 अगस्त 1947 को लागू, जिसके तहत भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। याद रखिएगा, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संसदीय, ऑप्शन बी सी है राजतंत्रीय, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन डी अध्यक्ष ई। ओके, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन बी। भारत में संविधान द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका के माध्यम से प्राप्त करती है और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें बहुमत प्राप्त दल का शासन होता है। अध्यक्ष आत्म शासन प्रणाली में राज्य प्रमुख ही सरकार का अध्यक्ष होता है। कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघी बताया था। ओके, तो ऑप्शन ए है M.B. पायली ने, ऑप्शन बी मेडल ने, ऑप्शन सी N.V. डायसी ने, ऑप्शन डी है K.C. वियर ने। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है K.C. वियर, ऑप्शन डी। ग्रीनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बताया था। याद रखिएगा भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन बी है इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन सी है यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को प्रारंभ हुआ था या किया गया था। नीचे दिए गए कोड हैं, उनको सही मिलान करना है या उनको सही बताना है कौन सा राइट है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ये होने वाले हैं। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और इस अधिनियम को भारत और बर्मा सरकार के लिए 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ऑप्शन ए है जिसने ब्रिटेन संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया था। ऑप्शन बी है विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया था। ऑप्शन सी है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया। इसमें से कौन सा राइट आंसर होने वाला है, तो ऑप्शन ए ब्रिटेन की जो संसद है उसको भारत पर विधि बनाने के अधिकार पर बल दिया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट है इसका जो पहला कदम था उसमें। ओके, 1772 में गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर पारित 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का देश के संवैधानिक इतिहास में पहला विशेष महत्व है, क्योंकि इस अधिनियम से ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि भारत पर कंपनी के जो अधीन क्षेत्र हैं उनका शासन कंपनी के व्यापारिक और निजी मामला नहीं जाना जा सकता है और ब्रिटेन संसद को इस विषय पर कानून बनाने और आवश्यक आदेश पर निर्देश देने का पूरा अधिकार है। इसको याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारतीय संविधान 1950। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। भारत में सर्वप्रथम रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के द्वारा कलकत्ता बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। यद्यपि यह देश का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस न्यायालय के जो फैसले थे वो लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड में अपील की जा सकती थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा देश में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि हमसे कोई टाइपिंग मिस्टेक, कोई भूल होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो और यदि आपको इस क्लास PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको सभी क्लासेस की PDF मिल जाएंगी। ओके, मिलते हैं तो नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा।